जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा धमाका हो गया, जहां आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। कल इसी गांव में आतंकियों ने 4 लोगों की हत्या की थी। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पलट गए। जानकारी के मुताबिक हुक टूटने की वजह से हादसा हुआ, जिसमें 2 हिस्सों में ट्रेन बट गई। पाली स्टेशन पहुंचने से पहले बोमादड़ा से राजकीय बास के बीच यह घटना हुई। सूर्यनगरी एक्सप्रेस देर रात 3:27 पर डीरेल हो गई, जिसमें ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतरे। घटना में सूर्यनगरी रेलगाड़ी के 6 डिब्बे पलट गए। बोमादड़ा से राजकीय बास के बीच यह घटना हुई। हादसे में 21 लोग घायल हुए हैं। जोधपुर से मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके के लिए रवाना हुई, साथ ही रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। डीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से ले रहे पल पल की अपडेट। बता दें कि बांद्रा टर्मिनल से जोधपुर ये सूर्यनगरी एक्सप्रेस आ रही थी। पाली में ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया। 2 ट्रेनें रद्द की गई, 10 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी। वहीं ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार नजर बनाए हुए हैं और रेल मंत्री ने हादसे को लेकर डीआरएम गीतिका पांडे से पूरे मामले की जानकारी दी। ट्रेन के 250 यात्रियों को बस से भेजा गया, तो वहीं करीब 750 यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से भेजा गया। ट्रेन के बाकी डिब्बों को लेकर ट्रेन जोधपुर पहुंची। 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव से मांगा जवाब। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने याचिका में संवैधानिक मूल्यों के हनन के आरोप लगाए थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी गांव में कल हुए आतंकी हमले में 4 नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सेना के जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा पुलिस ने करनाहा इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। यह हथियार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की टीआरएफ शाखा के लिए थे। हरियाणा के गुरुग्राम में जूते चप्पल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में अपडेट। हादसे में देर रात तक 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रहे बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ गई थी। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर की सहयोगी की कोर्ट में पेशी। आज आरोपी के वकील ने बहस के लिए मांगा था समय। प्रोफेसर सहित तीनों आरोपी फिर से प्रोडक्शन वारंट पर होंगे गिरफ्तार। धौलपुर में मामूली सी बात को लेकर 2 गुटों में फायरिंग हो गई, जिसमें एक युवक को गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। उसे अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। चौमू थाना इलाके के हाईवे पर बीती रात 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जयपुर के सामोद इलाके में जहां रावली की पहाड़ी पर बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने से पहाड़ी क्षेत्र में उगे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए, साथ ही वन्यजीव भी आग की भेंट चढ़ गए। चूरू के गांधी कॉलोनी में 3 बंद मकानों और एक कैटरिंग गोदाम में चोरी की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक मकानों और गोदाम के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर के सायरा थाना इलाके में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों के जेवर और करीब 20,000 कैश की चोरी की। कोचिंग नगरी कोटा में एक 18 साल का छात्र लापता हो गया। लापता छात्र अनमोल सिंह बिहार का रहने वाला है। मकान मालिक ने जवाहरनगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। कोटा में आज भी अलग अलग इलाकों में बिजली गुल होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शहर के अलग अलग इलाकों में 3 से 5.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी से मंडोर रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर आरटीडीसी और पर्यटन विभाग ने यात्रियों का स्वागत किया। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलते लुढ़का पारा। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। दौसा जिले में आज कोहरे का व्यापक असर देखने को मिला। जब लोग नींद से जागे तो चारों ओर कोहरा ही कोहरा नजर आया, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो गई।
कोटा में कोहरे के कारण ठिठुरन बनी हुई है, तो वहीं विजिबिलिटी कम रहने से सड़कों पर वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलाना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा।